वेलकम टू के जॉब मास्टर्स। सो आज हम नेक्स्ट सेशन लेके आए हैं अपने सीटेट की सीरीज का, जो कि होने वाला है हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और उसमें भी क्या होते हैं, 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना और उसके फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक न्यू सेल डेवलप होना, उसे ही हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, और हाँ जी सिंगल पेरेंट, और इसमें कोई भी फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं होती। आइए इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब 2 मोड रिप्रोडक्शन देखे हमने पीछे, उसमें पहला मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? The reproductive parts in animals, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं हमारे ह्यूमंस के या एनिमल्स के, वो क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स। क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स, और उसके फ्यूजन से, उसको फ्यूज होने के बाद क्या बनता है, एक न्यू सेल बनता है जिसे हम कहते हैं जायगोट। कहने का मतलब कि मेल गैमेट प्लस इट मीन्स फ्यूज होना फीमेल गैमेट के बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो एक न्यू सेल डेवलप होता है, उसे हम बोलेंगे जायगोट। क्या बोलेंगे, जायगोट। आफ्टर ये जायगोट भी बहुत सारे सेल्स में क्या होता है, डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद क्या बनाता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद फीटस, और इसमें होता क्या है कि एम्ब्रियो में बच्चे के जो बेबी के पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, वो डेवलप होते हैं, और फीटस में जाके वो पूरी तरह आइडेंटिफाई हो जाती है। अगर आइडेंटिफाई होगी, पूरी तरह आइडेंटिफाई होगी, और फिर क्या करती है, जो मदर होती है वो बच्चे को बर्थ दे देती है। ठीक है, नेक्स्ट है जायगोट व्हिच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। जायगोट एक न्यू इंडिविजुअल बनाने में हेल्प करता है, मतलब जो जायगोट है वो एक न्यू सेल में क्या होता है, डेवलप होता है, क्योंकि बहुत सारे सेलों में ये आगे जाके डिवाइड होता है और उसके बाद न्यू सेल फॉर्म करता है। ठीक है, जायगोट जो है वो सिंगल सेल है। नेक्स्ट, अब रिप्रोडक्शन कैसी होती है, मैंने बताया कि जब रिप्रोडक्शन जब शुरू होती है, उसके किसके फ्यूजन से, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो रिप्रोडक्शन होती है, उसे ही क्या बोलते हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आई होप इतना पता लगा। सो नेक्स्ट करेंगे हम। अब है सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ऑर्गन्स इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस, ट्रू स्पर्म, डक्ट एंड पेनिस। होता क्या है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, उसमें ये टेस्टिस होती है, पेयर ऑफ टेस्टिस है, ये पेनिस है, ये ट्यूब है लॉन्ग, ये स्पर्म डक्ट है जिसके थ्रू स्पर्म क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और हाँ the testis produces the male gamete is called sperm। और जो टेस्टिस होती हैं, ये टेस्टिस होती है, ये क्या करती है, ये स्पर्म्स को रिलीज करती है, और ट्रैवल किसके थ्रू करती है, स्पर्म डक्ट के थ्रू ट्रैवल करती है। ठीक है, ये लॉन्ग ट्यूब दिख रही है, इसके थ्रू। नेक्स्ट, स्पर्म आर स्मॉल इन साइज। जो स्पर्म होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल साइज के होती हैं। ईच एंड हेड, मिडल, प्रेजेंट टेल इज अ सिंगल सेल्स। जो स्पर्म्स हैं वो भी क्या है, सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये इस टाइप के होते हैं ये स्पर्म,
ये होता है इसका हेड इस शेप का, ये इसका मिडिल पीस होता है, ये टेल होती है, जो कि क्या एक ह्यूमन स्पर्म है, ठीक है, जो कि मेल के थ्रू क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, वो भी किसके थ्रू, इन टेस्टिस के थ्रू, और उसके ट्रैवल कहाँ पे करती है, इस लॉन्ग ट्यूब में, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट बोलते हैं। इतना पता लगा। तो हम नेक्स्ट करते हैं हम, अब पढ़ेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है, ये पेयर ऑफ ओवरीज होती है। ओवरीज क्या करती है, एग को प्रोड्यूस करती है, जैसे पिक्चर में पढ़ा वैसे ही इसका सी प्रोसेस है कि ओवरी क्या करती है, एग को प्रोड्यूस करती है, जिसे हम ओवा बोलते हैं। और जिसे हम ओवा बोलते हैं, जैसे ये फैलोपियन ट्यूब में क्या करती है, ये ट्रैवल करती है, और ट्रैवल जब स्पर्म का और एग का फ्यूजन होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, फर्टिलाइजेशन, और उससे एक न्यू सेल डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट, और ये होता है यूट्रस। क्या होता है ये, यूट्रस, ठीक है। और जो एग होता है वो सिंगल सेल होता है, एग जो है सिंगल सेल होता है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट में स्पर्म सिंगल सेल है, वैसे ही इसके एग में क्या है, फीमेल के एग का क्या सिंगल सेल होता है। और जब इसका फ्यूजन होता है वो तो आपको पता ही है क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इनटू ओविडक्ट। ओविडक्ट के थ्रू ये क्या होता है, रिलीज होता है, ओविडक्ट के थ्रू, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, इसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। रिलीज मतलब ट्रैवल करता है इसके थ्रू, और ये बाय मंथ ओवरीज एवरी मंथ, मतलब महीने में एक बार जो फीमेल होती है 20, हमें पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो फीमेल है 28 to 30 डेज के मंथ में, मतलब 28 to 30 डेज के दिनों में एक बार अपने एग को क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है। आगे ओविडक्ट के थ्रू क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, क्योंकि वहां से क्या हो रहा है, एग का ट्रैवल होना शुरू हो रहा है। नेक्स्ट यूट्रस में जो है, यूट्रस क्या काम करता है, यूट्रस को भी कुछ कंडीशन चाहिए होती है, वो आप पीछे पढ़ के आए हैं कि वो थिक लाइनिंग ब्लड क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिससे बच्चे की क्या हो, डेवलपमेंट हो। अगर स्पर्म का मिलना, स्पर्म एग तक नहीं पहुंच सकता, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है वो फीमेल की बॉडी के थ्रू निकल जाता है। ये सारा हमने रीचिंग इन द प्रोसेस में पढ़ा है। तो यूट्रस में क्या होता है कि बेबी की डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। इसमें जो बेबी के जो यूट्रस में पार्ट्स है वो क्या है, बन जाते हैं, और हम उसको पूरी तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वो पार्ट्स बेबी के जो पूरे पार्ट्स हैं, जैसे मुंह का बनना, ये सारे बाजू, लेग्स वगैरह पूरी अगर उसकी बन गई है, तो उसके बाद जो मदर होती है वो बच्चे को क्या कर देती है, बर्थ दे देती है। ये सारा कुछ हमने पढ़ा है, ठीक है। और यही बताया गया है कि ओविडक्ट के थ्रू फर्टिलाइजेशन होती है, यूट्रस में बेबी की क्या होती है, डेवलपमेंट हो जाती है। आई होप आपको इतना पता लगा। सो नेक्स्ट करेंगे हम इसमें, अब फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, वही सेम मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, ठीक है। अब आपको ये भी डाउट होगा कि मेल गैमेट कहाँ से आया, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्रोड्यूस हुआ, और फीमेल गैमेट फीमेल के रिप्रोडक्टिव से फ्यूज हुआ, ठीक है। होता है क्या कि फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, एग और स्पर्म का फ्यूज होना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो आप, ये पूरा स्ट्रक्चर बना है, और ये ओवम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। और ये क्या है, स्पर्म ऐसे ट्रैवल करके क्या है, आ रहे हैं। जब इनके ये यहाँ तक आ गए, इनका फ्यूजन हो गया, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन।
आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको पता है जाइगोट बनता है। द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड एग आर फ्यूज्ड टू फॉर्म सिंगल न्यूक्लियस। जो स्पर्म होता है वो एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, मतलब सिंगल सेल होता है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर एग जाइगोट। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो किसके फॉर्मेशन से होती है, किसके बीज में किसके फॉर्मेशन से होती है, एग और जाइगोट के। एग जब स्पर्म के साथ क्या किया गया, फ्यूज किया गया, उसकी फ्यूजन हुई, एक न्यू सेल बना जाइगोट, जो कि क्या होता है, सिंगल सेल होता है, ठीक है, सिंगल सेल होता है। और यही सिंगल सेल कई सारे सेल्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। कई सारे सेल्स में क्या होगा, ये डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑल पार्ट्स जब इसके आइडेंटिफाई होने लग जाते हैं तब ये फिटस में पूरे पार्ट्स क्या होंगे, देखो आइडेंटिफाई होंगे। एक मिनट, आइडेंटिफाई होंगे, ठीक है। फिटस में क्या होगा कि बेबी के जो सारे पार्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जिससे मदर जब आइडेंटिफाई होगी और मदर अपने बच्चे को क्या दे देगी, जन्म दे देगी, ठीक है। ये सारा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का ही है, इसके थ्रू ही बेबी का क्या होता है, बर्थ होता है। आई होप आपको इतना पता लगा। अब नेक्स्ट करेंगे, एक मिनट, चलो देखो, हमने कल पढ़ा था कि जो फीमेल है और मेल है, ठीक है, मेल और फीमेल। अब इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर, ठीक है। इसमें एक्स क्रोमोसोम होते हैं, पिछली क्लास में पढ़ा, और मेल में XY क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम में क्या होते हैं, वो भी एक सिंगल सेल ही होता है, ठीक है। और जब फीमेल से क्या आया, X क्रोमोसोम आया, और मेल से भी X क्रोमोसोम आया, तो किसका बर्थ होगा, बेबी गर्ल का। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ना। तो आपको ये भी मैंने बताया था कि फीमेल के अंदर सिर्फ कौन से एग प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं एक्स ही प्रेजेंट होते हैं, और मेल के अंदर जो स्पर्म प्रेजेंट है वो XY है, ठीक है। अब अगर इधर से X आया और इधर से Y आया, ये दो सेल है, इससे किसका बर्थ होगा, बेबी बॉय का। और आपको इतना भी पता है कि टोटल पेयर 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर्स होंगे फीमेल में और 23 पेयर्स होंगे मेल में। आई होप आपको इतना पता लग गया पता। और अब देखो, अब इसमें दो चीजें हम पढ़ेंगे, जो कि एक है फ्रेटर्नल ट्विन्स और एक है आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स मतलब सेम फेस वाले, सेम सेक्स वाले। मतलब अगर वो एक लड़का है तो उनके जो फेस है, जो उनके जो चेहरा वो भी सेम होगा, और उनका सेक्स भी, मतलब दोनों दो बच्चे होंगे ना, तो दोनों ही जो ट्विन्स है वो दोनों ही लड़के होंगे, ठीक है। फ्रेटर्नल में क्या होता है कि डिफरेंट सेक्स और डिफरेंट फेस, ठीक है। फेस भी डिफरेंट, जहाँ तो एक लड़का या लड़की, एक लड़का हो या एक लड़की होगी, ठीक है। आइडेंटिकल में क्या होता है कि 1 एग और 1 स्पर्म ये रिलीज होता है, 1 एग और 1 स्पर्म ही रिलीज होता है। ये इसकी वजह से सेम सेक्स और सेम सेक्स के जो चाइल्ड है या बेबीज है वो बर्थ कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेटर्नल ट्विन्स में क्या होता है, 2 स्पर्म्स प्लस 2 एग की क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है, और इनका 2 स्पर्म और 2 एग का क्या होता है, फ्यूजन होता है।
जिसकी वजह से क्या होगा कि डिफरेंट सेक्स के बच्चे होंगे और उनका फेस भी क्या होगा, डिफरेंट सॉरी डिफरेंट होगा। आई होप आपको इतना क्लियर होया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। अब है टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, टू टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है। एक होती है हमारी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस बीइंग के अंदर ही होगी। फीमेल के इनसाइड ही क्या होती है, इंटर फर्टिलाइजेशन होती है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बाहरी फर्टिलाइजेशन है, जैसे जो एनिमल्स एग को ले करती हैं, ठीक है, वो होगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो देखो फर्टिलाइजेशन व्हिच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, जो फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, जिससे बेबी का बर्थ होता है अंदर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है ह्यूमन है, काउ, डॉग्स एंड हैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जिन फीमेल्स की एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब जो बाहरी फर्टिलाइजेशन, बाहरी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें फिश है, स्टारफिश वगैरह आ गए इसमें, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स जो है, इनके सभी की में बाहरी जो है फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब ये एग्स को क्या करती हैं, ले करती हैं। सो नेक्स्ट करते हैं इसके आगे। हाँ जी, अब है विविपोरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। विविपोरस एंड एविपोरस एनिमल्स मतलब कि एनिमल व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपोरस। जो एनिमल्स बर्थ देती हैं यंग वंस को, उसे हम बोलते हैं विविपेरस। एग्जाम्पल के लिए काउ, डॉग और कैट है। एनिमल्स व्हिच ले एग्स, जो एग्स को ले करते हैं, उन्हें उन एनिमल्स को हम बोलते हैं ओविपेरस। और इसके लिए लिजर्ड्स है, एग्जाम्पल के लिए फ्रॉग या बटरफ्लाई है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। सो अब नेक्स्ट कर देंगे। अब है यंग वंस टू अडल्ट्स। अब यंग वंस से अडल्ट जो है वो कैसे ही बनते हैं। अब ये एक अडल्ट फ्रॉग है। क्या है ये, अडल्ट फ्रॉग है, ठीक है। अडल्ट फ्रॉग क्या करता है कि एग ले करता है, अपनी एग को क्या देता है। अब इतनी बात समझ लो पहले कि एक अडल्ट फ्रॉग से एक यंग वन बनना, उस पूरे प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। एक अडल्ट एग ने क्या किया, अपने एग दिए, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या बना, एक छोटा टैडपोल बना, ठीक है। एक टैडपोल बना, उसके बाद ये टैडपोल की क्या आ गई, लेग्स आने शुरू हो गई धीरे धीरे। उसके बाद ये एक यंग फ्रॉग में क्या हो गया, चेंज हो गया, यंग फ्रॉग बन गया। और उसके बाद फिर ये क्या बनेगा, अडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि इसमें क्या आया, एक ड्रास्टिक चेंजेस आने लग पड़ा। जैसे क्या डेवलपमेंट हुई, एक अडल्ट फ्रॉग ने एग दिया, फिर टैडपोल बना, फिर टैडपोल के लेग्स वगैरह आने शुरू हो गए, मतलब उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो आइडेंटिफाई होने शुरू हो गए, तो यंग फ्रॉग बन के तैयार हो गए, मतलब ड्रास्टिक चेंज आया उसमें। और उस प्रोसेस को ही हम इस मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। आई होप इतना आपको समझ आ गया। सो अब नेक्स्ट करेंगे। ओके, अब हमने सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा पार्ट पढ़ लिया। अब उसमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होती है और कोई फ्यूजन नहीं होती। सो देखो हाइड्रा, सबसे पहले हाइड्रा के बारे में पढ़ेंगे। ये एक पेरेंट हाइड्रा है। क्या है, एक पेरेंट हाइड्रा। उसके साइड पे एक छोटा सा बल्ब आया
बलज कहते हैं, जिसे हम बर्ड बोलते हैं। बलज क्या हुआ, फिर डेवलप होना शुरू हो गया, फिर धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा सा उसमें और डेवलपमेंट हुई और थोड़ा बड़ा हुआ, और उसके जब वो सेपरेट हो गया, न्यू हाइड्रा का क्या हो गया, बर्थ हो गया, मीन्स न्यू हाइड्रा की फॉर्मेशन हो गई, और ये इस हाइड्रा से अलग हो गया, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। बल्जेस आर डेवलपिंग इन न्यू इंडिविजुअल कार्बन। जो बल्ज है ये पेरेंट हाइड्रा में, हाइड्रा के जो एक क्या है, ये बल्ज आना शुरू हुआ। ठीक है, मैं एक मिनट आपको बताती हूँ। ये क्या बलज, ये बलज फॉर्म हुआ जिसे हम बड बोलते हैं। उसके बाद थोड़ी डेवलपमेंट हुई, एक न्यू हाइड्रा बिल्कुल पूरी तरह फॉर्मेशन होगी, पूरी तरह वो तैयार हो गया, और जब वो सेपरेट हुआ ना तो उसे हम न्यू हाइड्रा जो है, पूरी न्यू हाइड्रा सेपरेट हो गया, और उस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। रिप्रोडक्शन और एक सिंगल सेल, जो हाइड्रा का एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक सिंगल पेरेंट भी बोल सकते हो आप उसको, और उस प्रोसेस को ही जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होती है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब है अमीबा। अमीबा में क्या होता है, अमीबा भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक क्या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ इट्स इनटू 2 न्यूक्लियाई। अब जो अमीबा है उसकी इरेगुलर शेप होती है, ये तो सभी को पता है कि इरेगुलर शेप होती है अमीबा की। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, जब इसके पास फूड आता है तो वो उसको पूरी तरह कैप्चर कर लेता है। कैप्चर इसीलिए करता है कि वो अपने बॉडी की, मतलब अपने जो स्ट्रक्चर है उसका, उसकी क्या कर सके, वो मूवमेंट कर सके। ठीक है, और उसके सेंटर में न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस में डिवाइड होना है, हमें 2 सेल्स में डिवाइड होना है, और जब ये डिवाइड होगा फिर ये क्या होगा, अलग अलग एक अमीबा बना देगा। ठीक है, अलग अलग क्या बना दी, अमीबा, और ये एक न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियस अलग अलग में सेपरेट हो गए, और उसके बाद ये जब डिस्पैच हो गए, बिल्कुल अलग अलग हो गए, तो ये एक डॉटर अमीबा बन गया। इट मींस एक सिंगल पेरेंट से एक डॉटर अमीबा क्या हो गया, फॉर्म हो गया। होता क्या है कि डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी 2 पार्ट्स ऑफ सेम न्यूक्लियस, जब ये सेपरेट होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक न्यूक्लियस को अपनी अपनी साइड पे रिसीव कर लेते हैं, और आफ्टर दैट क्या होता है कि इसकी सेपरेशन हो जाती है, डॉटर अमीबा तैयार हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे। इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। 2 अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट टू अमीबा, मतलब जो 2 अमीबा फॉर्म हुए वो एक सिंगल अमीबा से, एक सिंगल पेरेंट से क्या हुए, फॉर्म हुए। रिप्रोडक्शन इन विच एनिमल्स रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड बाइनरी फिजन। इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे। सिंगल पेरेंट से 2 अमीबा, मतलब 2 सेल्स का जो सेपरेशन होना या 2 सेल का फॉर्म होना, उसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। आई होप आपको आज का